सिंपल होम रेमेडीज़ फॉर क्रैक्ड हील्स। क्यों हो जाती हैं एड़ियाँ जो हमारी ड्राई और क्रैक हो जाती हैं, उन्हें हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ रेमेडीज़ जिनसे आप अपने जो पैरों की एड़ियों में तकलीफ़ हो जाती है, जो क्रैक्स आ जाते हैं, उन्हें हील कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें जिन्हें ध्यान में रख के शदीद गर्मी या सर्दी में फ्रंट और बैक से ओपन शूज़ जो हैं उन्हें पहनने से अवॉइड करें। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी में जो है वो अपने पाँव ज़्यादा देर तक मत रखें। उससे जो मॉइस्चर है वो काफ़ी हद तक आपका जो है वो ख़त्म हो जाता है। आप अपने पैरों को मॉइस्चराइज़ करने के लिए बहुत सॉफ्ट और लाइट से लोशन जो है वो यूज़ करें और अपने पैरों की कंप्लीट टेक केयर करें कि आपके पैरों पे किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। अगर आप अपने पैरों को मॉइस्चराइज़ रखते हैं और तो काफ़ी हद तक जो है वो आपकी हील्स जो है वो क्रैक नहीं होती। अपने पैरों को मॉइस्चराइज़ रखने के लिए कोई सा भी आप फीट लोशन या क्रीम जो है वो ज़रूर रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें। इसके अलावा कुछ मैं रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, ये ज़रूर आपको फ़ायदा देंगी। नमक, ग्लिसरीन और रोज़ वाटर से आप एक फुट मास्क बना सकते हैं। वो आपकी ड्राई स्किन जो होगी फीट की उसको रिमूव करेगा। आपने 1 टेबलस्पून नमक लेना है, 2 टेबलस्पून आपने ग्लिसरीन का लेना है और 2 टीस्पून आपने लेने हैं रोज़ वाटर के। और इसके साथ आपको चाहिए गर्म पानी और अपने फुट का मसाज करने के लिए आपको एक स्क्रबर की भी ज़रूरत होगी। आपने किसी टब में या बकेट में इतना गर्म पानी लेना है कि जिसमें आपके पाँव जो है वो आसानी से भीग जाएँ और उसके अंदर आपने नमक, ग्लिसरीन और रोज़ वाटर को ऐड करना है और उसके अंदर अपने पैरों को तकरीबन 20-25 मिनट के लिए आपने भिगो लेना है। उसके बाद आप एक स्क्रबर से अपने पैरों को अच्छी तरह से स्क्रब करें। जो खुरदरा स्टोन होता है आप उससे भी अपने पैरों को अच्छी तरह से जो है वो स्क्रब कर सकते हैं। और उसके बाद अपने पैरों को वॉश कीजिए और उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाइए और सॉफ्ट सी आप सॉक्स पहन लें तो आपके पाँव जो हैं वो बहुत ही नर्म और सॉफ्ट हो जाएंगे। ओनली 1 इंग्रेडिएंट ही आपको चाहिए। आपको 2 टीस्पून चाहिए वेजिटेबल ऑयल के, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल जो है उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और वो हील करता है क्रैक एड़ियों को और ड्राई स्किन को रिमूव करता है। आपने करना यह है कि अपने पैरों को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसके बाद ड्राई कर लें और फिर वेजिटेबल ऑयल जो है वो जो क्रैक हील्स हैं या फीट की स्किन जो आपकी ड्राई और क्रैक है उसके ऊपर आपने अच्छी तरह से मसाज करना है। आपने अच्छी थिक मोटी सॉक्स पहन लेनी है और ओवरनाइट इन्हें छोड़ देना है। मॉर्निंग में आप अपने पाँव जो है वो गर्म पानी के साथ वॉश कर लें। आपके जो क्रैक हील्स हैं वो काफ़ी हद तक कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। पेट्रोलियम जेली जो है वो हेल्प करती है, मॉइस्चर को स्टोर करती है, अपनी आउटर लेयर स्किन पे जो मॉइस्चर होता है उसे लॉक करती है। आपको चाहिए 1 टीस्पून वैसलीन मॉइस्चराइज़र और झावा जिसे हम कहते हैं, और या कोई सा भी आप स्क्रबर ले लें। और इसके साथ आपको चाहिए नॉर्मल सा गर्म वाटर जो आपके पाँव जिसको बर्दाश्त कर सकें। तकरीबन 25-30 मिनट तक अपने पैरों को गर्म पानी में आप भिगो के रखें। उसके बाद अपने पैरों को स्टोन से या स्क्रबर से अच्छी तरह से रगड़ लें और फिर उन्हें ड्राई कर लें। उसके बाद आप अपने पैरों पे वैसलीन जो है वो अप्लाई करें। उसके बाद आप अपने पैरों पे वैसलीन जब अप्लाई कर लें तो उसके बाद आप सॉक्स पहन लें और इन्हें ओवरनाइट तक जो है वो इसी तरह से अपने पैरों को कवर रखें और मॉर्निंग में जो है आप वॉश कर लें। यस, ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है ड्राइनेस के लिए और स्किन को सॉफ्ट करता है। उसकी जो नेचुरल हीलिंग होती है पावर को बढ़ाता है। आपने एक रिच अमाउंट में कॉटन बॉल ले लें या वैसे हाथ से आपने अप्लाई करना है ऑलिव ऑयल अपनी क्रैक्ड हील्स पे। उसके बाद आपने उसको अच्छी तरह से मसाज करना है। जब वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए तो उसके बाद आप सॉक्स पहन लें और तकरीबन 1 आवर के बाद आप नीम गर्म पानी के साथ वॉश कर लें और उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई कर लें। तो उससे भी आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं उनको काफ़ी सुकून मिलेगा। ओट्स जो हैं वो सूजन को कम करते हैं और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं। तो स्किन को सॉफ्ट करने के लिए आप ओट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून आप पाउडर फॉर्म में ओट्स ले लें और ओट्स को आपने मिक्स करना है ऑलिव ऑयल के साथ।
ओटमील पाउडर को आप ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करें और इससे अपने पेस्ट बना के तो अपने पैरों पे, आप हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं और क्रैक्ड जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से इसका मसाज करें। तकरीबन 1 आवर के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप नीम गर्म पानी से धो लें। कुकिंग ऑयल के 3-4 चम्मच आप शुगर के साथ कुकिंग ऑयल और शुगर जो है उसे मिक्स करके रख लें और इस महलूल को नीम गर्म अपनी एड़ियों पर अप्लाई करें और 3-4 दिन तक आप इसे लगातार इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपकी एड़ियाँ जो हैं वो यकीनन जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी और जो क्रैक्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएँ तो सरसों का तेल जो है वो बेस्ट है। आप हल्दी के साथ सरसों के तेल को मिक्स करें और इसका एक थिक सी एक लेयर जो है वो अपनी एड़ियों पर लगा के उसके बाद आप सॉक्स पहन लें और चंद दिन ऐसा करने से इंशाल्लाह आपकी जो क्रैक्ड हील्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा शलजम जो है, जो बहुत सारे लोग पहले भी इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत लोगों को इससे जो है वो फ़ायदा होता है। शलजम जो है उन्हें काट के आप पानी में बॉयल करके तो उसमें अपने पाँव भिगोएं। शलजम के साथ आप इसमें सरसों का तेल डाल सकते हैं और हल्का सा इसमें आप नमक डाल लें और इतना गर्म पानी लें जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो उससे भी जो आपकी एड़ियाँ हैं वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा एक नींबू का छिलका पीस लें, इसमें 1 चाय का चम्मच ग्लिसरीन और 1 चाय का चम्मच रोज़ वाटर और 1 इंच का टुकड़ा आप कपड़े धोने का जो साबुन होता है, क्योंकि उस साबुन में जो है वो कुछ ऐसे केमिकल्स या चर्बी वगैरह होती है जिसकी वजह से एड़ियाँ जो वह हील हो जाती हैं। आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करके क्रीम रेडी करनी है और उसे सोने से पहले अपनी क्रैक्ड हील्स पे अप्लाई करना है। चंद दिनों में ये एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा ओनली 1 इंग्रेडिएंट तकरीबन हर घर में होता है, विक्स, और उसके साथ साथ आपने कॉटन की सॉक्स लेनी है। तो आपने पहले अपने पैरों को मॉइस्चराइज़ करना है, अच्छी तरह से नीम गर्म पानी से धोना है ताकि स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने एक अच्छी लेयर जो है वो विक्स की अच्छी तरह से क्रैक्ड हील्स पे अपने तकरीबन पूरे पैरों पे ही आप अप्लाई कर लें और 5-7 मिनट तक आहिस्ता से मतलब सॉफ्ट सा एक मसाज करें। उसके बाद आप कोई पुरानी सॉक्स वगैरह जो है वो पहन लें और फिर मॉर्निंग में आप जो है वो अपने पाँव जो वो नीम गर्म पानी से धो के कोई हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लें। तो सिर्फ इन 2 चीज़ों से ही आपके पाँव जो हैं और जो आपकी क्रैक्ड हील्स हैं वो अच्छी हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।